हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज सुबह सुबह यार एक खबर पड़ी और उसको खबर को पढ़ते ही ना दिल दहल गया। और आप सब लोग उससे ना रिलेट कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आप खबर देखिए, सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसकी रोशनी ड्राइवर की आंखों पर पड़ी, जिसकी वजह से साइड में एक ट्रक खड़ा था, वो उनको नहीं दिखा, गाड़ी उससे टकराई और ये दुखद दुर्घटना जो है वो हो गई है। अब इसका मेन रीजन क्या रहा? क्या वो जो ट्रक खड़ा था वो रीजन रहा, या सामने से जो लाइट पड़ रही थी? मोस्ट ऑफ द केस में जो सामने से लाइट पड़ती है ना, जो हम हाई बीम पर चलते हैं, और इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा, आप किसी भी स्टेट में किसी भी हाईवे पर चले जाइए, सेम केस जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है, किस वजह से हम हाई बीम पर चलाते हैं, क्या उससे दिक्कत होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तीनों ही चीजों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्यों करते हैं हम ऐसा? उसका एक मेन रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। हमें कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपको शायद ही कोई ऐसा कह सकता है कि जब वो स्कूल में थे उस टाइम पर उनको ट्रैफिक के नियम के बारे में, या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी लेन में चलने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कौन सी लेन किसके लिए बनी है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और रही बात नाइट ड्राइविंग की, तो हाई बीम में कब चले, लो बीम में कब चले, डीपर का क्या मतलब है, ये कोई भी ज्यादातर चीजें मतलब सिखाई ही नहीं जाती हैं स्कूल में। और जब हम बड़े होते हैं, या जो चीजें हम सीखते हैं ना, वो कैसे सीखते हैं? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे बराबर में जो बैठा है कोई भी है, वो इसी तरीके से सीखता है, जिस तरीके से मैं चलाऊंगा उसी तरीके से वो चलाएंगे। अब मेरे को रात में हमेशा ये दिखेगा यार, सामने से हाई बीम में लाइट जो है मेरी आंखों पर पड़ रही है, तो मुझे तो ये पता ही नहीं है ना कि लो बीम का भी कोई फंक्शन होता है, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जब तक हमारे ऊपर वो चीज ना बने, तो हम उसी तरीके से सीख जाते हैं जिस तरीके से हम सामने वाले को चलाते हुए देखते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा रीजन क्या है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो ट्रक्स होते हैं ना, वो ज्यादा हाई बीम में चलते हैं, लेकिन एक सर्वे में बताया कि 77% ट्रक ड्राइवर्स लो बीम कर लेते हैं जब सामने वाला या तो उनको बोलता है, मतलब डिपर देता है, या फिर वो खुद से ही कर लेते हैं। जबकि जो कार ओनर्स है ना, वो ज्यादातर हाई बीम में चलते हैं, वो लो बीम में नहीं चलते। लेकिन स्टिल जो ट्रक ड्राइवर रह गए हैं, जो 77% से अलग हैं, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, उस वजह से वो उसको लो बीम करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि ट्रक की सीटिंग जो है वो हाई है। हम हाई बीम पर भी करेंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो अपने हिसाब से जो है चलते जाते हैं। और उस वजह से ट्रक की जो लाइट्स है ना, वो थोड़ी हाइट पर भी होती हैं, जो सीधी आंखों में पड़ती है। गाड़ी वाले बहुत ज्यादा ये दिक्कत करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती है। और एक जो बड़ी चीज है ना गाड़ी वालों के साथ में, वो है एटीट्यूड की प्रॉब्लम। हम क्यों करें? अगर सामने कोई डिपर दे रहा है ना, तो मन में बहुत सारे लोगों में मैंने देखा ही आ जाता है, यार अगर उसको तकलीफ है ना तो वो करेगा, मैं क्यों करूं? उसके कहने से मैं थोड़ी ना करूंगा। मतलब अगर सामने वाला डीपर दे रहा है कि आप अपनी लाइट नीचे कर लो, अगर हम उसको नीचे करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो हमें ऑर्डर दे रहा है, मैं ऑर्डर क्यों मानूं? मतलब पता नहीं ये कहाँ से दिमाग में चीजें आ रही हैं, बट स्टिल मान रहे हैं कि यार मैं उसका ऑर्डर क्यों मानूं, उसको तकलीफ है वो करे ना, तो रात को क्यों चलता है। मतलब एक्सक्यूज इतने आ जाते हैं, एक लो बीम में नहीं कर पा रहे हैं। एक और दिक्कत क्या है, हमारे जो रोड्स हैं वो ज्यादातर अच्छे से लिटअप होते ही नहीं है, उन पर को लाइट्स नहीं दिख रही हैं, जहां पर लाइट लगी है वो खराब पड़ी हुई है। बहुत कम परसेंटेज में हमारे रोड्स पर एक अच्छी लाइट की व्यवस्था है ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे केस में हमें हाई बीम पर चलना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन वो भी हमें फिर वही प्रॉपर नॉलेज वाली बात आ जाती है कि सामने से जब गाड़ी आ रही है, करे ना करे वो अलग बात हो जाती है। तो रीजन तो ये है हम आई बीम में चलते क्यों हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं? होता क्या है, जब सामने से लाइट पड़ती है ना आंखों पर, तो एक किस्म से हम अंधे हो जाते हैं। सर्वे भी बताता है 20 से और 60 सेकंड तक बहुत बार टेम्परेरी जो ब्लाइंडनेस है वो आ जाती है। और अब आप सोचकर देखिए, आप 20 सेकंड तक भी ब्लाइंडनेस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। सिर्फ आप नहीं, हो सकता है आपके जैसे जो सामने से गाड़ी आ रही है वो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया है, वो भी उसी तरीके से चल रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक छोटी सी चीज है, हमें लो बीम करनी है, हाई बीम में चलते हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, एक एक्सीडेंट होने का एक और रीजन क्या रहता है? मान लीजिए आप हाई बीम पर चल रहे हैं, कभी भी करके देखिएगा, अपनी गाड़ी के सामने खड़े हो जाइए रात के टाइम पर, उसकी हाई बीम ऑन कर दीजिए, और फिर किसी भी साइड का इंडिकेटर आप बोलिए ड्राइवर को जो अंदर बैठा है कि आप किसी भी साइड का इसका इंडिकेटर ऑन कर दे। क्या आपको सामने से वो इंडिकेटर दिख पाएगा? नहीं दिखता है। इंडिकेटर की इंटेंसिटी बहुत कम होती है
हेडलाइट की हाई बीम के मुकाबले। अब आप सामने जा रहे हैं, सामने से एक गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी की हाई बीम ऑन है और उसने इंडिकेटर दे रखा है कि वो आपकी तरफ से अब मुड़ के जाएंगे, क्या आपको पता लगेगा? हमें पता ही नहीं वो किधर से मुड़ेगा। उसने टर्न कर दिया है क्योंकि उसके हिसाब से उसने तो इंडिकेटर दे रखा था, वो टर्न कर रहा है। हमारे लिए वो अचानक से मुड़ गया क्योंकि हमें तो इंडिकेटर दिखा नहीं ना, हो गया एक्सीडेंट। छोटी सी चीज थी, अपने हिसाब से उसने सब कुछ ठीक किया था, सिर्फ उसके कि उसने हाई बीम कर रखी थी लो बीम के बजाय। एक छोटी सी चीज ने दो गाड़ी आपस में टकरा दी। बहुत बार होती है चीजें, थक जाते हैं हम, लगातार हमारी आंखों पर लाइट्स पड़ती रहेगी ना, आंखें थक जाती हैं, आंखें थकेगी, हमें और ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा सामने का क्लियर देखने के लिए, यार कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, आइडिया लगाने पड़ते हैं दिमाग को, तो दिमाग थक भी जल्दी जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस वहां पर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी ही वजह से हमारी गाड़ी ठुक सकती। कैसे? हमने हाई बीम कर रखी है, सामने वाले की आंखों पर मारा, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस उसको हुई, और हो सकता है वो आकर हमारी गाड़ी को ठोक दे। क्योंकि जब सामने वाला अंधा ही हो गया, एक किस्म से अंधा आदमी गाड़ी चला रहा है, तो फिर उसको हम क्या बोले? अब वो गलती हमारी है, उसकी किसी की भी है, वो तो किसी को भी ठोक सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें दिक्कत हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तो यही है, जितना पॉसिबल हो सके आप लो बीम पर गाड़ी चलाइए। सामने जैसे ही आपको गाड़ी दिखे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अगर आपकी हाई बीम ऑन है तो आप तुरंत उसको लो बीम कीजिए, 2-3 बार डीपर मारिए अगर वो सामने वाला नहीं कर रहा है। और अगर वो फिर भी डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, तो आदत क्या होती है, एक इंसानी स्वभाव है ये, कि जब सामने से लाइट आ रही है ना, हम तो उसी लाइट के अंदर ही देखना शुरू कर देते हैं, यार कितनी तेज मार रहा है। तो आपको इग्नोर करना उस लाइट को, साइड में देखिए, अगर सफेद पट्टी बनी हुई है तो उस पट्टी को देखिए, थोड़ा सा उसको फॉलो कीजिए। आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, लाइट के अंदर से और सामने देखने की कोशिश आपको करनी है। जो मानवीय स्वभाव आ गया ना कि हम लाइट में ही देखने लग जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलत चीज है। आपको कोशिश करनी है आप उसको इग्नोर करें, उसकी तरफ बिल्कुल भी ना देखें, सामने देखे, साइड में देखे, पट्टी को देखे, गाड़ी थोड़ी स्लो कर लें, 2-4 बार अपना हाई बीम लो बीम ऑन कीजिए, डिपर लगाइए, आपको आइडिया हो जाएगा, कभी आपको यहाँ का दिखेगा वहां का दिखेगा, और हो सकता है सामने वाला नीचे भी कर ले, नहीं भी कर रहा है तो भी जब आप डिपर देते हैं तो आपको दिखता है सामने का, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि सामने क्या है। सबसे बड़ी चीज एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, एक और बड़ी प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, सामने से एक गाड़ी आ रही है, हमने डाउन कर लिया है अपनी लाइट, हम लो बीम में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं ना, तो हम हाई बीम कर देते हैं। वो नहीं समझ में आया आज तक क्यों कर देते हैं। उसके दो रीजन जहां तक मुझे समझ में आता है। एक तो खुद को थोड़ा सा समझदार दिखाने के लिए होता है ये चीज, ये दिखाने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए कि देखिए मैंने लो बीम कर रखी थी, अब मैंने हाई बीम करी है। कहीं आप ये ना सोचो कि हमारी लो बीम ही, मतलब अब तक मैं हाई बीम पे ही चल रहा था, मैंने लो कर रखी थी तुम्हारे लिए, और तुम्हारे गुजरने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि अब मैंने हाई बीम की है। तो उससे क्या होता है यार, सामने से एक इंसान आराम से चला आ रहा है, आपकी गाड़ी दूर है, जैसे ही गाड़ी नजदीक पहुंचे आपने एकदम से हाई बीम कर दी, ये तो मतलब और भी खतरनाक चीज हो गई। तो आपको करना क्या है, जब तक गाड़ी क्रॉस ना कर लें तब तक हाई बीम नहीं करनी है। लो बीम आपने की है, बहुत बढ़िया, पता है उसको, और अगर नहीं भी पता ना तो कोई बात नहीं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इनाम नहीं दे रहा है, ये एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीजों के लिए इनाम नहीं दिया, एक सेफ्टी फीचर है ये, वो आपको करना है अपने लिए भी उसके लिए भी। आप साइड में रुक रहे हैं, गाड़ी में रिफ्लेक्टर जरूर लगवाइए, या फिर आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करके रखिए ताकि पीछे वाली लाइट जले, दूसरों को हम दिख जाए। सामने से लाइट पड़ती है ना, तो सामने का वैसे ही दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर हमने कुछ ऑन नहीं कर रखा, कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा रखे, कोई लाइट ऑन नहीं है, तो वो तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज तो छोटी सी है, लेकिन इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी, अगर आप गाड़ी में रात को बैठे हैं ना तो भी, आपको पता होगा जब आपके साइड में कोई बैठा है, अगर उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो अक्सर पूछते हैं, हमारे घर वाले पूछते हैं कि हम ऐसे कैसे गाड़ी चला लेते हैं, सामने से इतनी तेज लाइट आ रही है, और हमारा जवाब क्या होता है, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है। तो 70-80 की स्पीड में आइडिया से गाड़ी हमें चलाना, हमारी वजह से दूसरों को चलवाना, बड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो कोशिश कीजिए आप लो बीम में चलाए जितना पॉसिबल हो सकता है, जहां जरूरत है, कोई सामने से नहीं आ रहा है, वहां हाई बीम में चला सकते हैं। और जो भी हमारे घर में हैं, जो ड्राइविंग अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में सीखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उनको हाई बीम लो बीम के बारे में काफी सारी चीजें जो हैं बताई जा सके, सेफ हो जाएंगे, उनकी भी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है।
तो बाकी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इस बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।